हाय गाइज, वेलकम टू माय धर्मशोध एचएससी स्टडी विद जय में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लास्टिंग वर्क में क्या क्या सेफ्टी देखें, ब्लास्टिंग शेड के अंदर क्या सेफ्टी देखनी है, उसमें क्या कार्य होता है और आप सबकी क्या जिम्मेदारी होती है। मैं वो सब आपके लिए लेके आया जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्लास्टिंग में जो वर्कर कार्य करते हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, कहाँ पे कार्य होना चाहिए और कैसा वातावरण होना चाहिए, वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप उस जानकारी को बहुत ज़्यादा आप लोग को महत्वपूर्ण बनानी पड़ेगी और महत्वपूर्ण है भी वो सब आपके लिए। तो चलते हैं ब्लास्टिंग के बारे में बात करते हैं। आप आज आपके साथ साझा करते हैं ब्लास्टिंग वर्क में क्या सेफ्टी देखनी होती है। किसी भी प्लांट के अंदर, इंडस्ट्रियल या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लोग नया जो चैनल या कुछ भी ऐसा आयरन का कोई भी पीस एडजस्ट करते हैं तो उसको हम लोग को ब्लास्टिंग करना पड़ता है। ब्लास्टिंग के दौरान उसकी बहुत सारी जंग रोधक जो अवस्थाएं होती हैं वो हट जाती हैं। तो उसके दौरान हमें क्या सेफ्टी देखनी होती है, हमारे वर्कर भाइयों को क्या सेफ्टी देखनी होती है, वो मैं आज के आपके लिए साझा करने जा रहा हूं और आपके मध्य और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी अगर ब्लास्टिंग का वर्क करते हैं तो हमें सबसे पहले पीपीच का ध्यान देना है। हम लोग को देखना है कि वहाँ पे हमें क्या पीपी चाहिए। हमारे पास वहाँ दस्ताने से लेकर के, चश्मे से लेकर के या पूरा जितना मास्क से लेकर के ये हमारा जो पीपीज है ये हमारा उन वर्करों के लिए है जो कंप्रेसर नहीं चलाने वाले, जो उसका मेन काम करने वाले नहीं हैं, उनके लिए है। जो बिल्कुल उस ब्लास्टिंग एरिया के पास में काम करने वाले हैं, जो ब्लास्टिंग का मेन कंप्रेसर मशीन चलाएगा, जो टॉर्चर से बिल्कुल अपने कार्य को अंजाम देगा, उसके लिए हमारे पास ब्लास्टिंग की जो गतिविधियां हैं, जो उनके अवरोधक उड़ते हैं, उनके लिए उसके पास हुड होना चाहिए। जो हुड होता है वो पूरा कवर होना चाहिए। हुड के अंदर से ऑक्सीजन की एक नाली जानी चाहिए जो हमारे लिए, वर्कर के लिए, उसमें से ऑक्सीजन आर पार होती रहेगी। तो उसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर उसमें आप ध्यान से देखें तो उसमें एक ऑक्सीजन वाली नाली होती है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी। वो काम करना बहुत ज़रूरी है साथियों, ये ध्यान देना आप लोग। और अगली बात ये है कि अगर जो हमारे दूसरे जो वर्कर हैं उनके पास पूरा पीपीज होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, चश्मे होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए, उसकी कंपलसरी ड्रेस होनी चाहिए जो उनको डाली। तो ये तो हो गया हमारा हाउसकीपिंग के साथ साथ पीपीज से लेकर के सब, हमें हवा का डायरेक्शन से लेकर के सब चीज़ देखनी है। जो हमारे वर्कर हैं जो हम उसमें ट्रेंड होने चाहिए, बिल्कुल नया आदमी नहीं होने चाहिए जिसको कंप्रेसर के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस चीज़ पर भी आप लोग खास तौर पे ध्यान दें कि हम लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। परमिट सिस्टम मत भूलिएगा साथियों। कहाँ पे भी या कहीं पे भी अगर आप ब्लास्टिंग का कार्य करने जा रहे हैं तो परमिट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर जो होगा, ईश्वर के साथ जो उसका रिक्वेस्टेड होगा, वो दोनों को पता होना चाहिए कि हमारे वर्कर क्या कार्य करने जा रहे हैं। कि ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास परमिट नहीं है और आप लोगों ने वहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दिया तो आपको लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। ब्लास्टिंग का वर्क बहुत खतरनाक वर्क होता है, इसलिए छोटी छोटी जो हमारे सेफ्टी रूल हैं आप लोग को फॉलो करने हैं तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कार्य करना। जो शेड बना होना चाहिए, शेड के अंदर एडजस्ट फैन होने बहुत ज़रूरी है। एडजस्ट फैन रहेगा तो एडजस्ट फैन चालू कंडीशन में होने चाहिए। कोई भी एडजस्ट फैन ऐसे बंद ना हो। एडजस्ट फैन अगर चलते रहेंगे तो वहाँ पे जो भी हमारा डस्ट उड़ेगा, जो भी हमारा ब्लास्टिंग का जो छोटा छोटा कण उड़ता है वो सीधा एडजस्ट फैन के तहत बाहर निकलता रहेगा, जिससे हमारे वर्कर भाइयों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज़ की हवा का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि जिधर हम लोग हवा का डायरेक्शन अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हवा के दौरान उधर नहीं जाना चाहिए जिधर हमारे दूसरे वर्कर कहीं वेल्डिंग कटिंग कर रहे हैं। उनके पास अगर हवा से उड़ के जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वो धूल कण उड़ करके उनके ऊपर गिरेगा तो वो भी परेशान होंगे। तो वो फिर बार बार हमें कंप्लेंट करेंगे कि इसको बंद कराइए। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे भी शेड हो वो कंडीशन देखनी है कि उस आसपास क्षेत्र में कोई दूसरा वर्क नहीं होना चाहिए। फ्रंट वाला एरिया जो कार्टन लगा होना चाहिए पूरी तरह से बंद होना चाहिए। सिर्फ आने जाने का हल्का सा रास्ता होना चाहिए। हाउसकीपिंग होनी चाहिए और हाउसकीपिंग के दौरान आसपास के क्षेत्र में जो हमारी जो भी इक्विपमेंट है उसका टीपीए होना बहुत ज़रूरी है साथियों। ये इस चीज़ पे आप लोग गांठ बांध लो, क्योंकि टीपीए होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे कंप्रेसर मशीन का जो हमारा हॉपर होता है और कंप्रेसर मशीन दोनों का टीपीए होना बहुत ज़रूरी है। फायर सिलेंडर होना चाहिए। हमारे पास इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए जो हम लोग तुरंत अगर किसी भी प्रकार से कोई आग या कुछ भी ऐसी अनहोनी हो तो हम उस पर काबू कर सकें। इस चीज़ को आप लोग को साफ शब्दों में मैं बता दूं कि अगर ब्लास्टिंग के दौरान कहीं पे भी आग लगती है तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई आ सकती है। इसलिए अपने पे स्टैंड बाई पर्सन भी रहना चाहिए जो देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे।
तो अपनी हवा का डायरेक्शन भी सब देखना है आप लोग को। तो तब तक का आज के लिए इतना ही। मैं आपका जय धर्मशोत आपसे इजाज़त लेता हूँ कि आगे भी आप लोग की मैं सुरक्षा के प्रति जानकारियाँ और भी लेके आता रहूँगा। और आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मेरी वीडियो आप लोग के पास दोबारा शो होती रहेगी। तब तक के लिए जय भारत, जय सुरक्षा, धन्यवाद।